सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए और अपना कार्य पूरा करिए ताकि आपको परीक्षा के समय पढ़ने में आसानी हो। तो बच्चों कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ दुष्ट की एक कहानी दुष्ट कौवा, जिस कहानी को हमने पूरा कर लिया था। और उस कहानी के बाद बच्चों आज हम करेंगे कुछ अभ्यास कार्य जो कि हमारे आगे के पढ़े हुए पाठ में से है। तो यहाँ पे बच्चों हम वचन भी पढ़ चुके हैं और हमने अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक में कुछ पर्यायवाची शब्दों को भी देखा था। तो चलिए हम उन्हीं के कुछ उदाहरण लेकर के आज उनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों पहला अभ्यास हमारा है वचन। वचन आप सभी जानते हो, वचन का अर्थ होता है वचन। वचन वचन का अर्थ होता है एक और अनेक, मतलब संख्याएं। वचन का अर्थ है संख्याएं। वचन में हम किसी भी शब्द की संख्या को जानते हैं। तो वह शब्द जिससे हमें संज्ञा शब्दों की संख्या का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों वचन दो प्रकार के होते हैं, एक और अनेक। एक मतलब कोई भी वस्तु एक संख्या में होती है और अनेक का मतलब एक से अधिक। तो यहाँ पे हम वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन जिसमें कोई भी वस्तु एक होती है और अनेक यानी कोई भी वस्तु एक से अधिक, इसलिए इसे हम बहुवचन कहते हैं। इसलिए इसे हम बहुवचन कहते हैं। तो एक अनेक, एक वचन, बहुवचन। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास दो प्रकार के वचन हैं। अब जो हमें यहाँ शब्द दिए गए हैं वह एक वचन वाले शब्द हैं। इन एक वचन वाले शब्दों का हम बहुवचन में बदलेंगे। तो चलिए एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों हमारे पास कुछ शब्द हैं जिसको हमने पहले भी पढ़ा है। हमने हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के कई पाठ में ऐसे उदाहरणों को देख करके पढ़ा और समझा है और व्याकरण में भी पढ़ा है। तो चलिए उसी से संबंधित कुछ अभ्यास आज हम करेंगे और देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। तो बच्चों यहाँ पे पहला हमारे पास है वचन बदलो। वचन, वचन ब द ल पे ओ की मात्रा लो। वचन बदलो में बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो शब्द है वो है स ह पे ए की मात्रा, हे ल पे बड़ी की मात्रा ली, सहेली। अब बच्चों सहेली, अब आपको मैंने जब नियम बताए थे वचन बदलने के, यानी जब हम किसी भी शब्द के वचन को बदलते हैं उसे एक से अनेक बनाते हैं तो हम कुछ नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जिस शब्द को हम एक से अनेक बनाते हैं उसके आखिरी शब्द पर हमें ध्यान देना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आखिरी जो शब्द है वहाँ पे हमारे पास बड़ी ई की मात्रा है, वहाँ पे हमारे पास बड़ी ई की मात्रा है। जब भी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द को हम वचन बदलते हैं तो बड़ी की मात्रा को हम छोटी की मात्रा बना देते हैं और उसके बाद हम यहाँ लगा करके यर पे आ की मात्रा और चंद्रबिंदु लगा करके उस शब्द को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सहेली है पहला शब्द। उसी प्रकार दूसरा शब्द हमारे पास है बच्चों मछली। म छ पर कोई मात्रा नहीं, ल पर बड़ी की मात्रा मछली। उसके बाद हमारे पास शब्द है ज पे आ की मात्रा, जा और ल पे बड़ी की मात्रा ली, जाली। उसके बाद हमारे पास है न, उसके बाद है हमारे पास म ध पे छोटे की मात्रा मधु, मक्खी। म आधा क और ख पे बड़ी की मात्रा मधु, मक्खी। अब ये है 4 और 5 पे हमारे पास है पाँच पे हमारे पास है तितली। त पे छोटी की मात्रा, त पे छोटी की मात्रा त और ल पे बड़ी की मात्रा ली, तितली। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो सभी शब्द हैं सब में हमने बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया है। उसके बाद हमारे पास है र पे आ की मात्रा रा, न पे बड़ी की मात्रा नी, रानी। तो ये जो भी उदाहरण यहाँ पे हमने लिखे हैं बच्चों सब में हमने बड़ी की मात्रा हम देख सकते हैं, जैसे कि सहेली बड़ी की मात्रा, मछली बड़ी की मात्रा, जाली बड़ी की मात्रा, मधुमक्खी बड़ी की मात्रा, तितली बड़ी की मात्रा, रानी बड़ी की मात्रा।
अब बच्चों यहाँ पे स ह पे एक ही मात्रा हे ली, सहेली, वो जब हम इसका वचन बदलेंगे तो ये हो जाएगा सहेलियाँ, सहेलियाँ, क्योंकि बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे हो जाएगा स ह पे बड़ी की स ह पे एक की मात्रा और ल की बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी। जो ल पे बड़ी की मात्रा है ये छोटी की मात्रा हो जाएगी और यहाँ पे हम लगाएंगे य पे चंद्रबिंदु, सहेलियाँ, सहेलियाँ। उसी तरह से मछली में भी वही होगा क्योंकि यहाँ पे भी आखिर में बड़ी की मात्रा है तो हम यहाँ लिखेंगे म छ, ल पे छोटी की मात्रा ली, य पे आ की मात्रा और चंद्रबिंदु, मछलियाँ, ये हो गया मछलियाँ, मछलियाँ। जाली, जाली हो गया, ज पे आ की मात्रा जा, ल पे छोटी की मात्रा ली, य पे आ की मात्रा और चंद्रबिंदु, जालियाँ, ये हो गया जालियाँ, जालियाँ। फिर मधु, म ध पे छोटे की मात्रा मधु, म आधा क, ख पे बड़ी की मात्रा जो है वो छोटी की मात्रा बन जाएगी मक्खी, य पे आ की मात्रा चंद्रबिंदु, मक्खियाँ, मधु मक्खियाँ। उसी तरह तितली में भी आखिर में बड़ी की मात्रा है तो तितली बन जाएगा त पे छोटी की मात्रा ती, त, ल पे छोटी की मात्रा ली, य पे आ की मात्रा और चंद्रबिंदु, तितलियाँ, तितलियाँ। उसके बाद हमारे पास है रानी, र पे आ की मात्रा, न पे छोटी की मात्रा रा, नी, य पे आ की मात्रा या, रानियाँ। तो देखा बच्चों जो भी शब्द यहाँ दिए गए हैं सब में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए जितने भी बड़ी की मात्रा वाले शब्द होते हैं उसमें हम छोटी की मात्रा बना देते हैं बड़ी की मात्राओं को और यहाँ आ की मात्रा चंद्रबिंदु लगा करके उसका एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो ये है बच्चों हमारे कुछ उदाहरण। चलिए इन्हें हम पढ़ते हैं। सहेली, सहेलियाँ, मछली, मछलियाँ, जाली, जालियाँ, मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ, तितली, तितलियाँ, रानी, रानियाँ। तो आप यहाँ पे ऊपर अभ्यास में वचन बदल लिख सकते हैं और नीचे एक वचन और बहुवचन लिख सकते हैं या एक और अनेक लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वचन, वचन, वचन। अभ्यास कार्य है ये, आधा व या स अभ्यास कार्य है, इसलिए हमने यहाँ पे वचन लिखा। उसके बाद बच्चों हम यहाँ लिखेंगे एक, एक, और ये है अनेक। एक का मतलब कोई भी शब्द एक, यानी कि सहेली एक, सहेलियाँ अनेक, मछली एक, मछलियाँ अनेक, जाली एक, जालियाँ अनेक, मधुमक्खी एक, मधुमक्खियाँ अनेक, तितली एक, तितलियाँ अनेक, रानी एक, रानियाँ अनेक। तो इस तरह से जब एक है तो हम उसे एक वचन कहते हैं और जब अनेक है तो हम उसे अनेक यानी बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे एक के नीचे जो भी शब्द है वो सब एक है और अनेक के नीचे एक से अधिक है, वो 2 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, तो कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन एक से अधिक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ और उदाहरण है। अगर आप इसे लिख लीजिए तो हम आगे का उदाहरण करते हैं। पहले आप इसे लिख लीजिए। तो हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, अगर आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। आगे हम करते हैं। चलिए हम 6 के बाद कुछ और उदाहरण लेते हैं। 6 के बाद बच्चों हमारे पास जो उदाहरण है उसमें भी हमें कुछ और बड़ी की मात्रा वाले शब्द हैं, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हैं, जैसे कि हमारे पास है लौकी, साथ में हमारे पास है ल पे औ की मात्रा लौ, क पे बड़ी की मात्रा की, लौकी। उसके बाद हमारे पास है 8 में सब्जी, स आधा ब, ज पे बड़ी की मात्रा सब्जी। उसके बाद हमारे पास है
सब्जी के बाद हमारे पास है टोकरी, 9 में है ट पे ओ की मात्रा टो, क र पे बड़ी की मात्रा री, टोकरी। और 10 में हमारे पास है, 10 में अब हमारे पास आ की मात्रा वाले शब्द हैं, तो कुछ आ की मात्रा वाले शब्दों को हम लिखते हैं, जैसे कि 10 में है क, र पे ए की मात्रा रे, ल पे आ की मात्रा ला, करेला। 11 में हमारे पास है 11 में हमारे पास करेला के बाद है खीरा, ख पे बड़ी की मात्रा खी, र पे आ की मात्रा रा, खीरा। खीरा के बाद हमारे पास है झूला, झ पे बड़े की मात्रा झू, ल पे आ की मात्रा ला, झूला। झूला के बाद हमारे पास है पत्ता, प आधा त पूरा त, पत्ता। और 14 में हमारे पास है 14 में है ग, म, ल पे आ की मात्रा ला, गमला। अब बच्चों एक बार फिर हमारे पास बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हैं, तो हम क्या करेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों के साथ? बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को हम छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे और उसमें या लगा देंगे। तो लौकी हो जाएगा, लौकी में बड़ी की मात्रा है, सब्जी में बड़ी की मात्रा है, टोकरी में बड़ी की मात्रा है। तो हम लिखेंगे ल पे अ की मात्रा ल, क पे छोटी की मात्रा की, य पे आ की मात्रा और चंद्रबिंदु, लौकियाँ। उसके बाद स आधा, यहाँ पे हमारे पास स है, स आधा ब, ज में छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी, स ब जी या, य पे चंद्रबिंदु, ये हो जाएगा सब्जियाँ। उसके बाद टोकरी, ट पे ओ की मात्रा, ये हो जाएगा टो, क र की मात्रा छोटी हो जाएगी, ये हो जाएगा टोकरियाँ। तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास शब्द थे जिनमें हमने ओ की मात्रा लगाई, बड़ी की मात्रा लगाई थी, वो सभी छोटी, देखिए बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो गई, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो गई। जब छोटी की मात्रा बनाते हैं तो ब के पहले मात्रा लगेगी, तो सब्जियाँ, टोकरियाँ। तो यहाँ पे सब्जियाँ, लौकी, लौकियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, टोकरी, टोकरियाँ, करेला, करेले, क र पे ए की मात्रा रे, ल पे ए की मात्रा ले, करेले। अब यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है, अब करेला, खीरा, झूला, पत्ता, गमला, इन सभी पे आ की मात्रा है। आ की मात्रा वाले शब्दों को जब हम अनेक बनाते हैं तो उसे हम एक ही मात्रा में बदल देते हैं। तो आखिरी शब्द पे जो भी मात्रा है उसे हम, अगर आ की मात्रा, जो भी मात्रा है, अगर आ की मात्रा है तो हम उसे एक ही मात्रा में बदल करके उसका बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पे करेला में आखिर में आ की मात्रा है, खीरा में आ की मात्रा है, झूला में आ की मात्रा है, पत्ता में भी आ की मात्रा है और गमला में भी आ की मात्रा है। तो ये हो जाएगा, खीरा हो जाएगा ख पे बड़ी की मात्रा खी, र पे ए की मात्रा रे, यानी आ की मात्रा को हमने एक ही मात्रा में बदल दिया और ये हो गया बहुवचन। तो ये हो जाएगा खीरे, झूला, झूला हो जाएगा झ पे बड़े की मात्रा झू, ल पे ए की मात्रा ले, झूले। फिर है पत्ता, पत्ता हो जाएगा पत्ते, प आधा त ए की मात्रा पत्ते। फिर हो गया प त, सॉरी एक ही त है ना, ये दो, मतलब तीसरा त गलती से लग गया, पत्ते, ये हो गया प आधा त पूरा त ते, पत्ते। और ग, म और ल पे एक ही मात्रा ले, गमले, ये हो गया गमले। तो यहाँ पे हमने दो नियम देखे, एक में हमने बड़ी की मात्रा देखी जहाँ पे हमने छोटी की मात्रा बनाई और यहाँ लगाया, और दूसरे आ की मात्रा जिसमें हमने आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल के उसका बहुवचन बनाया। तो ये हो गया करेला, करेले, खीरा, खीरे, झूला, झूले, पत्ता, पत्ते, गमला, गमले, लौकी, लौकियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, टोकरी, टोकरियाँ, करेले, करेला,
करेले, खीरा, खीरे, झूला, झूले, पत्ता, पत्ते, गमला, गमले। इस तरह से हमने इन सभी शब्दों के बहुवचन रूप को यहाँ पे लिखा है। तो ये कुछ और उदाहरण है जिसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए लिख लीजिए। एक और अनेक के कुछ उदाहरण हैं जो आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए हम आगे का अभ्यास करते हैं। अब बच्चों, मैंने आपको जैसा कि शुरू में बताया कि हम कुछ और शब्दों को देखेंगे, जैसे कि पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। एक शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हों उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। और वो जो एक से अधिक शब्द है उसके समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो बच्चों, समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं, लेकिन पर्यायवाची शब्द की जब हम बात करते हैं तो पर्यायवाची में हम एक शब्द के कई सारे अर्थ वाले नामों को, शब्दों को लेते हैं। जैसे कि अगर हमसे कहा जाता है 2 पर्यायवाची शब्द लिखो, 3 पर्यायवाची शब्द लिखो, तो वहाँ पे जो शब्द हमें दिया गया होता है उसके हम 2 या 3 और भी उसी मीनिंग वाले या अर्थ वाले शब्दों को लिखते हैं। तो मतलब एक ही शब्द लेकिन नाम अलग अलग, एक ही मतलब वाला शब्द, यानी उसके अर्थ सभी के एक होते हैं लेकिन मतलब अलग अलग होता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास हमारा अगला अभ्यास है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द आपकी ग्रामर में भी दिया है बुक में, लेकिन हमने इसे अपने पाठ्य पुस्तक यानी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के अभ्यास में देखा था। इसलिए कुछ वो शब्द हैं और कुछ और शब्दों को मिला करके हम इनका यहाँ पे अभ्यास करें। तो चलिए, समान अर्थ वाले शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे हमारा जो मुख्य विषय है पर्यायवाची, चौके बड़ी की मात्रा ची, पर्यायवाची। अब इसका हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास, चलिए हम अभ्यास नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। अभ्यास, अभ्यास में हम करेंगे बच्चों, अभ्यास में हम करेंगे, हमारा है पहला उदाहरण है जो पर्यायवाची का। पहले हम जानते हैं पर्यायवाची होता क्या है। तो समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ, समान अर्थ वाले, व पे आ की मात्रा, वा, ल पे ए की मात्रा, ले, शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। ये हैं समान अर्थ वाले शब्द। अब समान अर्थ वाले शब्दों के, व पे ए की मात्रा के, पर्यायवाची, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, शब्द कहते ह पे ए की मात्रा हैं, कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे शब्दों को दिए गए हैं उदाहरण के रूप में जिनके हमें समान अर्थ लिखने हैं, लेकिन जो समान अर्थ वाले शब्द हम लिखेंगे एक से अधिक लिखेंगे। जब किसी भी शब्द के एक से अधिक समान अर्थ वाले शब्दों को लिखते हैं तो हम उसे पर्यायवाची कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक शब्द की बात करते हैं तो समान अर्थ हो जाता है, और उसी तरह 3-4 शब्दों को लिखते हैं तो वो पर्यायवाची हो जाता है। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द का मतलब ही समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ ही होता है। वह शब्द जिसका अर्थ एक समान हो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। एक ये है आँख, आप सभी जानते हो आँख में हम चंद्रबिंदु लगाते हैं और नाक से पढ़ते हैं आँख, आँख यानी नयन, नेत्र भी होता है। और यहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ 2 पर्यायवाची शब्द लिख रहे हैं इसलिए हम 2 ही लिखेंगे। तो नयन, नेत्र, लोचन भी होता है। तो यहाँ पे नयन, नेत्र, ये 2 अलग अलग शब्द हैं जिनका मतलब एक ही है। तो आँख
नयन, नेत्र, तीनों का मतलब आँख ही होता है, लेकिन हम इन्हें अलग अलग नाम से भी जानते हैं। अगर एक व्यक्ति को 2-3 नाम से बुलाया जाए तो व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी आँख तो एक ही है, हम उसे नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, इसलिए हम 2 ही लिखेंगे। तो समान अर्थ वाले शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द, एक जैसे अर्थ वाले शब्द, यहाँ पे भी ना आँख बोलिए, नयन बोलिए, नेत्र बोलिए, सब एक ही बात है, लेकिन हम एक आँख को कई नाम से जानते हैं या अलग अलग नामों से जानते हैं। उसके बाद हमारे पास है 2 प पे आ की मात्रा हा ड़, पहाड़, ये हो गया पहाड़। अब पहाड़ बच्चों, पहाड़ मतलब पर्वत भी होता है, पर्वत यानी कि, या फिर नग। पहाड़ को हम पर्वत भी कहते हैं, नग भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने जितने भी शब्द लिखे सबका मतलब एक ही होता है, वो है पहाड़ या पर्वत या नग। पहाड़, पर्वत, नग, तीनों का एक ही मतलब होता है, इसलिए हम इनको पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है हवा, हवा, व पे आ की मात्रा वा, हवा यानी वायु, वायु, पवन, 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 वायु, पवन। हवा का मतलब वायु भी होता है, पवन भी होता है, या हवा, वायु, पवन तीनों एक ही चीज़ होते हैं, नाम अलग अलग होता है। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है फूल, फूल। 4 में हमारे पास है फ पे बड़े की मात्रा फू और ल, फूल। अब बच्चों फूल, फूल को हम सुमन भी कहते हैं, सुमन, स पे छोटे की मात्रा सु म न, सुमन। और कुसुम भी कहते हैं, कु स पे छोटे की मात्रा सु म, कुसुम भी कहते हैं। फूल को हम सुमन भी कहते हैं और कुसुम भी कहते हैं। तीनों का मतलब फूल ही होता है, तीनों का मतलब फूल ही होता है। उसके बाद 5 पे है क, म और ल, कमल, कमल। कमल का मतलब, कमल एक फूल का नाम होता है, कमल। कमल को हम नीरज भी कहते हैं, नीरज और जलज भी कहते हैं, ज, ल और ज, जलज, नीरज, जलज, कमल, नीरज, जलज, ये सभी कमल के फूल का नाम है। तो कमल के फूल के और भी बहुत सारे नाम होते हैं, पंकज भी होता है। तो यहाँ पे हमने एक शब्द जो कि है कमल, उसके लिए इतने सारे शब्दों का प्रयोग किया। तो चलिए हम इसको एक बार दोहरा लेते हैं। हमारा उदाहरण है आँख, नयन, नेत्र, पहाड़, पर्वत, नग, हवा, वायु, पवन, फूल, सुमन, कुसुम, कमल, नीरज, जलज। तो ये एक शब्द के लिए हमने एक से अधिक नामों का प्रयोग किया है, और ये सभी जो या शब्दों का प्रयोग किया है जो कि जिनका अर्थ एक समान है, सभी शब्दों का अर्थ एक समान है, यानी एक जैसा है। तो यहाँ पे बच्चों ये जितने भी शब्द हैं इनका मतलब एक ही है, और एक शब्द के लिए हमने यहाँ पे कई शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। आँख, नयन, नेत्र, पहाड़, पर्वत, नग, हवा, वायु, पवन, फूल, सुमन, कुसुम, कमल, नीरज, जलज। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं जिसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो आज तो मैंने 5 लिखाया, अगले वीडियो में आपको और भी कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में लिखूंगी। तो बच्चों जो भी आज मैंने पढ़ा लिखा, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे आगे के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।